मिश्र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। बच्चों, आज संस्कृत व्याकरण में गुण संधि, संधि में स्वर संधि के का भाग गुण संधि लेकर वीडियो के रूप में उपस्थित हूँ। ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अभ्यास करेंगे, अर्थ याद कर लेंगे, सूत्र याद कर लेंगे और उसका अभ्यास दिया गया है और भी कहीं से अभ्यास मिले उसे बार बार करेंगे। सूत्र है इसका, गुण संधि नाम है, सूत्र है आद गुण। क्या सूत्र है? आद गुण। अर्थ है इसका, यदि अ के बाद कोई असमान स्वर आवे, अर्थात जो स्वर पहले हो वह स्वर बाद में ना हो। स्वर कितने होते हैं पहले भी बताया गया है, 9 स्वर 9 होते हैं। पूर्व के वीडियो में दीर्घ संधि तक पढ़ा दिए हैं, स्वर, वर्ण, प्रत्याहार, ये सब चीज़ें का स्थान, ये सब पढ़ाया जा चुका है। यूट्यूब पे पढ़ा होगा, जो ना समझ देखे हों वो देख लेंगे। आ के बाद कोई असमान स्वर, अर्थात जो पूर्व वाले शब्द में वर्ण में स्वर हो वह बाद में ना हो, तो कोई अन्य स्वर हो आए तो दोनों के स्थान में गुण हो जाता है। स्वरों में इसमें ई उ री ही बचते हैं, क्योंकि आ के बाद ई उ री इसलिए बचते हैं कि जो दूसरे और अन्य स्वर हैं वह अन्य संधियों में हो जाते हैं, दीर्घ वृद्ध संधि और वृद्ध संधि में चले जाते हैं। क्योंकि ए बाद में हो आ से तो वृद्ध संधि हो जाती है, आगे बताया जाएगा इस तरह से। इसलिए आ ई उ री ही स्वर बचते हैं, बाद में ई उ री स्वर रहेंगे, गुण हो जाएगा, कम हो, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब री के स्थान पर अ होता है तो उसके बाद र और जोड़ दिया जाता है। जब आ के बाद री होगा तो आ की री की जगह आ हो जाएगा और री की जगह र जोड़ दिया जाता है, इसलिए तब गुण होता है अर, क्योंकि री भी स्वर है। तो री स्वर आ यू री यो, इस तरह से स्वर है, 9 स्वर संस्कृत में। तो ये री स्वर भी है, इसलिए री को रा हो जाता है और आ रहता आर हो जाता है। अर्थात अतः कह सकते हैं कि आ री आ धन री बराबर अर। जैसे आगे इसका अभ्यास कर लेंगे, किसको क्या होगा, क्या उसका उदाहरण है। आ धन ई बराबर ए, आ और ई जब रहेगा तो ए हो जाएगा। उसके संधि बीच वर्ण है उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, और उसका जो संधि है उपेंद्र। ऐसे ही आ और ई मिल करके ए हो जाएगा, आ और ई, आ और बड़ी ई, क्योंकि आ के बाद सबका उदाहरण हम बता रहे हैं, इससे कोई कम नहीं रह पाएगा, सबका उदाहरण है। इसी प्रकार से आ के बाद बड़ी ई दीर्घ ही रहेगा तो ए हो, गुण ए ही होना है, क्योंकि एक श्लोक है, पूर्व में ही पहले पढ़े होंगे, ध्यान सुनना। एक मात्रो भवेद्रश्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्रतोगे यो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रा का हर्ष होता है, 2 मात्रा का दीर्घ होता है, 3 मात्रा का प्लुत होता है और आधी मात्रा का व्यंजन होता है। तो आ एक मात्रा का है, स्वर है, हर्ष है, और ई बड़ी दीर्घ है, तो 3 मात्राएँ हो गई, ई की 2 मात्रा और आ की 1 मात्रा, 3 मात्रा। तो ए गुण आय नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि होती है, गुण ए ही होगा। तो सुरधन ईशा सुरेश बना। आ और ई के बाद ए, आ ई बराबर ए। अब आ का है, क्योंकि अभी तक आ का पढ़ा हमने, अब आ का है, आ और ई के ए महाइंद्र महेंद्र। ऐसे आ और दीर्घी बराबर ए महाधन ईसा महेश। इसी तरह से आ और ऊ का उदाहरण है, आ ऊ बराबर ओ भाग्य धन उदय भाग्योदय। आ धन ऊ, अब आ था, अब आ गया, आ ऊ, ओ हो गया विद्या धन उन्नति विद्योन्नति। आ और दीर्घ ऊ, ओ हो गया जल धन उर्मी जल उर्मी। आ दीर्घ आ है और ऊ है दीर्घ, आ और ऊ को मिलकर के ओ हो गया गंगो गंगा उर्मी, इसका संधि विच्छेद है, शब्द है गंगो उर्मी। आ धन री, आ और री हो करके अर हो जाएगा, गुण पहले बताए हैं। तो अर गुण होने पर देव धन ऋषि देवर्षि, देवर्षि हो गया। आ धन री, अब आ और री का गुण है, आर था दीर्घ और उसके बाद री, आ री अर हो जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि बनता है। इसी प्रकार से ये जो शब्द हैं, इनसे बाहर शायद कोई आए तो इसका अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, कोई भी आएगा तो कर लेंगे। आगे और भी अभ्यास दे रहे हैं जो करना है सबको, और करके थोड़ा सा
लिख करके ग्रुप में डाल देंगे ताकि हम समझें कि सही किए कि नहीं, गलत किए हो, क्या किए हो बता देंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करना है। तवेदम, महोदयः, गुणोत्तमः, पुरुषोत्तमः, महेशः, गणेशः, गणेशः, दिनेशः, तवोन्नतिः, महोत्सवः, इन सब शब्दों के संधि विच्छेद करना है। अर्थात ये शब्द एक हैं, इनको अलग अलग करना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है विच्छेद अर्थात अलग अलग, संधि अर्थात संधि का लगाव कर देना, अलग अलग कर देना। दो शब्द मिल करके वर्णों के, दो शब्दों के वर्ण मिलकर संधि होती है, उनको अलग कर देना, संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर दूसरा अभ्यास करना है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अब ये अलग अलग शब्द हैं, इनको संधि एक कर देना है। जैसे गंगा धन उदकम, मम धन इच्छा, मया धन उत्तम। इस तरह से ये अभ्यास करेंगे। पहले ऊपर से इनका अभ्यास करेंगे जिस प्रकार से बताया गया, बार बार सुनेंगे, स्वयं आ जाएगा। उसके बाद ये जो अभ्यास दिए गए हैं इनको लिख करके या किसी एक पेपर पर लिख करके उसका उत्तर जो अभ्यास दिए हैं फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डाल दिए, हम देख लेंगे। अथवा उसका लिख करके भी अलग अलग मोबाइल संधि भी करके कर सकते हैं। बस इतना ही।